जी बिल्कुल। महिला दिवस की अगर बात करें तो इसको मनाने का जो सबसे बड़ी हम बात करें, महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना है और महिलाओं के क्या क्या मौलिक अधिकार हैं और उन्हें किस तरह से जो है बराबरी मिलनी चाहिए हर क्षेत्र में। इसका मेन जो है मकसद वो यही रहता है जी। तो सशक्त महिला, सबसे पहले कहूँगी कि जो आत्मसम्मान की भावना रखती हो, उसमें आत्मसम्मान कूट कूट के भरा होना चाहिए। हर क्षेत्र में वो अपने अधिकारों को समझ सके और अपनी लड़ाई को लड़ सके, चाहे वो घर की बात हो, घर में भी उसे बराबरी मिले, क्योंकि अगर घर में सम्मान मिलेगा, बराबरी मिलेगी, तो जायज़ सी बात है कि वो बाहर जाके भी जो है अपने अधिकारों के लिए अपने परिवार के सहयोग से लड़ सकती है। महिला के महत्वपूर्ण अधिकार, सबसे पहले मौलिक अधिकार आते हैं। जैसे बात की अभी, जैसे डॉक्टर मैम ने कलर्स की बात की, तो सबसे बड़ी बात है कि महिला अपने आप में ही एक बागीचा है, क्योंकि महिलाओं के बिना पूरा जो संसार है वो सूना होता है। एक तरफ सृष्टि और एक तरफ महिला की हम बात कर सकते हैं। तो महिला के मौलिक अधिकार, आत्मसम्मान रहता ही है, लेकिन उसे शिक्षा का अधिकार, एक अगर शिक्षित नारी होगी तो परिवार शिक्षित होगा। ये नहीं कहूंगी कि पिता, क्योंकि कहते हैं ना कि मैं यहाँ पे ये डिनाई नहीं करूंगी कि हाँ पिता, लेकिन माता पिता बराबर होते हैं। कहते हैं कि माता जो है, माँ की समझ उनके जीते जी हमें पता चल जाती है, उनकी अहमियत, लेकिन पिता की अहमियत उनके जाने के बाद ही पता चलती है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन नारी जो है एक सृष्टि करता है, परिवार को चलाना। कई जो है नारी वर्कर्स भी होती हैं, कई हाउसवाइफ्स होती हैं, तो हाउसवाइफ्स भी ऐसा नहीं है कि वो सक्षम ना हो, या क्योंकि सारी चीजें देखनी पड़ती है, परिवार चलाती है, बच्चे चलाती है, घरों के काम होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सक्षम नहीं है। और साथ ही साथ अगर कोई जॉब करती हैं तो उसे जॉब भी देखना है, घर परिवार सब कुछ देखना है। लेकिन इसके बीच उनके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए कि उनके बारे में ख्याल ना रखा जाए, उन्हें बराबरी का दर्जा दिया जाए। और अगर कार्य शैली के क्षेत्र में बात करें तो ज़्यादातर रहता है कि हम आज के क्षेत्र में कहते तो हैं कि बेटियों के बारे में, बेटी पढ़ाओ बचाओ, लेकिन बेटियों को जिन पेरेंट्स ने पढ़ा रखा है, क्योंकि पेरेंट्स के लिए हमेशा हर बच्चा बराबर होता है, बेटा हो या बेटी हो। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स ने, माता पिता ने जिन बेटियों को बचा रखा है, पढ़ा रखा है, उनको जो है जीवन जीने की एक जो समाज में और हमारे जो भी सिस्टम रहते हैं उसमें उन्हें जीने की के जो है अधिकार दिए जाएं, वहाँ पे समानता का अधिकार हो। क्योंकि कई जगह किया जाता है ऑलमोस्ट कि फीमेल के बजाय मेल्स को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है हर क्षेत्र में। और शायद हमारे कई पिछड़े हुए क्षेत्र आज भी ऐसे हैं कि जहाँ पे भ्रूण हत्या और या बेटी पैदा हो गई तो बाद में जो है उसकी हत्या कर दी जाए। तो मुझे तो ये लगता है कि जो एक हाउस वाइफ होती हैं, एक जॉब वाली वाइफ, मतलब कि उनकी भी एक सैलरी बनती है ना, बनती हैं, लेकिन वो सैलरी नहीं लेती हैं, उन्हें ना सैलरी दी जाती है और उनके कार्य को जो है बिल्कुल सराहा भी नहीं जाता है। ऐसा नहीं, सबकी बात नहीं करूंगी, बहुत लोग हैं जो उन्हें सम्मान देते हैं और उनका मैं थैंक्स भी करना चाहूंगी इस मंच के माध्यम से। लेकिन ज्यादातर रहता है कि उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ती है, हर कदम पे उन्हें बस यही टॉर्चर किया जाता है कि तुम तो करते ही क्या हो, तुम बैठकर सिर्फ खाते हो, या वो ये नहीं देखते कि वो पूरा दिन क्या क्या चीजें, उनका पूरा घर वो संभाल रही हैं। बिल्कुल, इसके बारे में पहले तो मैं 2 लाइंस जरूर सुनाना चाहूंगी, बड़ी अच्छी लाइंस हैं कि चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले वो परीक्षा तेरी, बहुत खूब, कि ले वो परीक्षा तेरी। तू चल तो उठ, तू चल तो उठ, इस समय को भी तेरी तलाश है, तेरी आत्मनिर्भरता की इस दुनिया को भी तलाश है। बहुत ये पापियों को हक नहीं कि ले वो परीक्षा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। तो महिलाओं पे अगर बात की जाए, जैसे अभी आपने मुझसे सवाल पूछा कि बहुत सारी महिलाएं हैं, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में मालूम
नहीं होता है। और अगर जिन्हें मालूम भी होता है वो उसके लिए कुछ कर नहीं पाती हैं, या तो वो घबराती हैं, या उन्हें किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने से ये डर लगता है कि वो अगर इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी तो पता नहीं उन्हें किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो मुसीबतों का सामना तो करना पड़ता है, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स, लेकिन अगर हमें अपने अधिकार पता है तो हमें हमारे अधिकारों से कोई वंचित नहीं कर सकता, बशर्ते उन अधिकारों का हम सही इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमें अपने अधिकारों का बिल्कुल सही इस्तेमाल करना चाहिए, कभी भी मिसयूज ना करें, क्योंकि वो हमारे लिए खुद के लिए भी सही नहीं है, समाज के लिए भी सही नहीं है, और सामने वाले पर्सन के लिए भी सही नहीं है। वो कोई भी हो सकता है, सामाजिक, पारिवारिक। तो इस बारे में यही कहूंगी कि ज्यादातर अधिकारों की अगर बात करें, अगर हम सोशल सामाजिक तौर पे जाएं तो हर कदम पर हमें हमेशा ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है कि कई बार वो कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि जिनकी बातें मनोबल गिराने वाली होती है, और कुछ लोगों की जो हरकतें हैं, उनका व्यवहार है, वही मनोबल गिराने वाला होता है, या उनकी सोच ये रहती है कि एक महिला है, ये क्या ही कर लेगी, या ये क्या ही कर सकती है, या कहते हैं कि ये सक्षम नहीं है। तो वहां पे हमारे अधिकारों का हनन ये होता है कि पुरुष की बजाय जो है हमें बिल्कुल हीनता की भावना से देखा जाता है कि महिला है, ये इतनी सक्षम नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकती। वहां समानता हमारी खत्म हो जाती है। और ज्यादातर अगर आज के समय में बात करूं, ऑलमोस्ट सभी की बात नहीं करूंगी, लेकिन बहुत क्षेत्रों में जैसे हमारा तो फील्ड वर्क है, तो ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे कहते हैं ना पदाधिकारी भी ऐसे होते हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हाँ ये भी होता है कि कहते हैं ना हमारे आज के समय में क्या है, कुछ लोग एजुकेशन उनके पास है लेकिन एजुकेटेड नहीं है। तो एजुकेशन और एजुकेटेड में फर्क रहता है कि आपको पब्लिक डीलिंग, आपका व्यवहार, और आपको किसी को किस तरह से समझना है, उसकी मेहनत को, कहते हैं ना कि यहाँ तक तो पहुंचे लेकिन उसके पैरों में पड़े हुए छाले और किन कांटों से गुजर कर वो आया है वो आपने नहीं देखा है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अभी कॉन्फिडेंस की अगर बात करें तो कॉन्फिडेंस आपको हर क्षेत्र में बहुत जरूरी है। और जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि सिर्फ शिक्षा का होना जरूरी नहीं है, अगर हमारे पास साक्षरता नहीं है तो उस शिक्षा का यानी डिग्री का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि अगर हमारे व्यवहार में हमारे तालमेल में अगर वो चीज नहीं है तो हमारी शिक्षा बेमानी है। वैसे ही बात है कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस घर से ही शुरू होता है, आपके बचपन से शुरू हो जाता है। डिपेंड करता है वो किस तरह का कॉन्फिडेंस है और किस लेवल तक है और किस क्षेत्र में है। तो कॉन्फिडेंस लेवल, वैसे तो जिस चीज में आपका इंटरेस्ट रहता है, हॉबीज रहती हैं, उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे अपने आप जो है इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपका वो पैशन है, आपको वो करना है हर तरह से। लेकिन बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में या बहुत लोग लाइफ में ऐसे आते हैं जो आपको डोमिनेट करने वाले होते हैं, आपको नीचे गिराने वाले, आपकी मेंटेलिटी को बिल्कुल नेगेटिव करने वाले होते हैं, या आपका रास्ता रोकने वाले होते हैं। तो वहां पे आपको अपनी जो अंदर की ताकत है, क्षमता है, उसे समझना है कि नहीं मैं कर सकती हूँ। सामने वाला आपका कितना भी खराब कर रहा हो या कुछ कर रहा है, मैं कर सकती हूँ। आपको चाहने वाले तेरे हजार होंगे मगर कहाँ सारे तेरे वफादार होंगे, कहाँ सारे तेरे वफादार होंगे। कुछ मिलेंगे जान लेने वाले तो कुछ तेरे जान निसार होंगे। और देखना दुश्मनों की पहली सफ्त, सामने तेरे यार होंगे। बहुत तो बहुत चीजें ऐसी होती है। तो कहते हैं कि ये जीवन है, इस जीवन का ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव
धूप ये जीवन है। ये जो खुशियाँ गम जो है आपके जीवन के सर्कमस्टांसेस, आपकी सिचुएशंस, लाइफ के अप्स एंड डाउन से जुड़ी होती हैं कि आपने जीवन में कितना स्ट्रगल किया है और किस तरह से आप जीवन को अपने जी पा रहे हैं। बिल्कुल। मैंने जिंदगी के ऐसे भी पड़ाव देखे हैं कि जहां लोग जीना छोड़ देते हैं जी। लेकिन मैंने वहीं से सांस लेना शुरू किया जी। तो हमारे जीवन में जो है बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि इंसान जो है सोचता है यार जीवन में क्या रखा है, मतलब जीने की उम्मीद छोड़ देता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमें हमारी जिंदगी में कोई भी परिस्थिति आए, कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन वो जीवन से बढ़कर तो नहीं है। हमें अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को सबसे आगे रखना है कि अगर जिंदगी है, जीवन है, तो हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। कोई भी अपॉर्चुनिटीज जो है, हम किसी भी चीज में आगे बढ़ सकते हैं, संभावना है। लेकिन अगर जीवन नहीं रहेगा कि ठीक है जीवन का क्या करना है, तो फिर हम कहाँ कुछ कर पाएंगे। और हमारा जो जीवन है परमात्मा की बहुत बड़ी देन है, हमारे पेरेंट्स की देन है जिन्होंने हमें इस हद तक जो है हमें शिक्षित किया है और हमें जीवन दिया है, हमें इतना बनाया है कि हम समाज में जी सके। तो सबसे बड़ी बात है आत्मसम्मान के साथ और अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और अपने अधिकारों को मानते हुए, अधिकारों को जानते हुए हर क्षेत्र में आगे बढ़े। निराशा को बिल्कुल दूर रखें। आपको अगर कोई निराश करता है, कोई चीजें ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तो निराशाजनक चीजों को छोड़कर पॉजिटिविटी में जाएं, अच्छे लोगों से मिलें जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। अगर हमें कहते हैं ना कि ठीक है, नंबर्स वाली जो बात आती है, हमें अगर बहुत लोग नेगेटिव करने वाले और खराब करने वाले मिलते हैं, तो उनमें कहीं दो लोग अगर हमें अच्छे मिल जाते हैं जो हमें लाइफ में जीने की प्रेरणा देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको समझते हैं, तो मैं तो ये कहूंगी कि उन 100 पर वो 2 लोग भारी पड़ जाते हैं, क्योंकि वो लोग हमें इतने अच्छे मिल जाते हैं जीवन में। बहुत अच्छी आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।